जय हिंद, हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज राजनीति के इस प्रसंग में जो है अभी जो है जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हेल्थ का इशू जो है इस कंट्रोवर्सी में जो है सबसे प्रखर रूप से उभर कर सामने आता है। कई सारे मीडिया चैनल्स में चलते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। इसके पीछे रहस्य कुछ और ही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और एक बहुत बड़ा जालसाजी है। अक्सर लोकतंत्र में होता क्या है? लोकतंत्र में होता है कि जो बहुमत में सरकारें आती हैं, जो बहुमत में सीटें जीत कर आती हैं, वो चुनाव के मैदान में जो है एक प्रकार से कह सकते हो जो पार्टी अपनी पताका फहराती है, वह सदन के पटल में बहुमत सिद्ध करके अपनी सरकारें बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 4078 दिनों से लगातार सतत जो है कार्य करते आ रहे हैं। उनका जीवन का एक एक लहू का एक एक कतरा इस देशवासियों को और इस राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जो है कह सकते हो कि अब तक नेहरू के बाद एक दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे और देश की जिन्होंने सेवा की है। लगातार तीसरी बार वो सत्ता में लौटकर आए और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब तक राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेतृत्व करते रहेंगे तब तक यह चुनाव जीतते आएंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो बहुमत से जीत कर आया है, जो पूरा का पूरा चाहे उनका कोलिशन हो पूरा का पूरा उनको समर्थन दे रहा है, तो किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इनमें फूट डालो, किसी षड्यंत्र के तहत जो है, किसी जालसाजी के तहत जो है इन्हें सत्ता से बेदखल करो। और यह स्वाभाविक सी बात है। हर एक अतीत में भी, प्राचीन काल में भी जो राजे महाराजाएं होते थे, उनके अगेंस्ट, उनके परिवार के द्वारा, उनके पूरे के पूरे जो है कह सकते हो कि दुश्मनों के द्वारा या पूरे के पूरे जो है राज्य में कई सारे ऐसे गुट होते थे जो उनको जो है निष्कासित करने के लिए, उसे विस्थापित करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए हमेशा कॉन्स्पायर और कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नई चीज भी है नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री के साथ भी राजनीति खेला जा रहा था, लेकिन उन सारे राजनीतिज्ञों को यह नहीं लगा कि यह नरेंद्र मोदी है, इन्हें सत्ता, इन्हें कुर्सी विरासत में नहीं मिली है। यह बचपन से अब तक, बचपन से लेकर 55 तक ये जो है एक एक राजनीति के गूढ़ मंत्र और रहस्य को सीख कर आज जो है कह सकते हो कि इस शीर्ष स्थान को हासिल किया है और देश की इस भारत भूमि जहां 145 करोड़ आबादी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर जो है आसीन हुए हैं। तो ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये एक परिपक्व नेता है। ये विपक्ष के द्वारा ये ऐसे किए जा रहे कॉन्स्पिरेसी को नहीं भाप पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको वह प्रसंग याद होगा जब सीबीआई के एक डायरेक्टर, मैं उतना यहां पे अभी नाम नहीं गिनाऊंगा, बस चंद मिनटों में बताऊंगा कि सीबीआई के डायरेक्टर जो नरेंद्र मोदी के और गुजरात होम स्टेट के ही कैडर से थे, उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया। लेकिन ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर निकली कि वो सोनिया गांधी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास पर छापा मारना चाहते थे। ये कॉन्स्पिरेसी हुआ और रातों रात फिर देखो कैसे उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर के पद से हटाया गया और ये सब सारे प्रकरण चले। एक बात आप मानकर चलिए, जो भी जगदीप धनखड़ जी जो है हमारे उपराष्ट्रपति का ये जो इस्तीफा है, ये कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार हो गए, कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र के शिकार हो गए। कई सारे ऐसे कयास और कई सारे ऐसे सूत्रों और कई सारे ऐसे लोगों के द्वारा यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जयराम रमेश मिलकर सोनिया गांधी और जगदीप धनखड़ सारे ये सब सारे लोग मिलकर जो है एक प्रकार से कह सकते हो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे कि किसी भी प्रकार जो है इन्हें सत्ता में जो है फूट डालनी है और एक प्रकार से कह सकते हो इन्हें सत्ता से बेदखल करनी है। आपको पता होगा कि एनडीए घटक दल में जितने भी अलायंस हैं उनमें ये फूट डालने की जो है चेष्टा कर रहे थे ताकि इनकी सरकारें गिर जाएं। लेकिन इन्हें ये लोग भूल जाते हैं कि गुजरात स्टेट इन्हें याद होगा जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अनगिनत ऐसे प्रयास किए गए कांग्रेस के द्वारा, लेकिन गुजरात की सरकार को वो
और नरेंद्र मोदी को वहां सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए, वहां ना ही हरा पाए और ना ही हटा पाए। तो जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी और नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, तब कांग्रेस तो अपने मंसूबे में कामयाब ही नहीं हो सकी, और यहां तो केंद्र में और सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट रची जाएगी, ऐसी साजिशें रची जाएगी कि प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी और सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, और ये षड्यंत्रकारी इतनी आसानी से अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने सोच कैसे लिया। दूसरा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री धैर्य, अनुशासन और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, आपको पता होगा कि 2002 के प्रोपेगेंडा भी फेल हो गए। 2002 के नैरेटिव्स, जो परसेप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चलाए गए थे, वो सारे के सारे परसेप्शन, सारे के सारे जो षड्यंत्र हैं, वो खुद षड्यंत्रकारी धराशाही हो गए, और वो परसेप्शन अपने आप में जो है खत्म हो गया। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो अपने मंसूबे में नाकामयाब रहे। ठीक है, इस विपक्षियों को और ये सब षड्यंत्रकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा प्लान बी के साथ चलते हैं, कि प्लान ए में ये है तो प्लान बी में क्या होना चाहिए। उनके पास हमेशा एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं एक्शन लेने के, स्टेप्स उठाने के। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में शत्रुहंता का बोध भी प्रबल है, अटल है। शत्रुओं का नाश कैसे करना है, इनकी कुंडली में बखूबी यह बतलाया जाता है कि यह जानते हैं। इसके साथ साथ पीक पर हैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और पीक पर जब कभी कभी ऐसे शीर्ष नेता और नेतृत्व होते हैं, तो उनकी अपनी जो है पूरी की पूरी खुफिया एजेंसी होती है, उनके अपने गुप्तचर होते हैं, और उनके साथ इस प्रकार का खेला करना, जो सबके साथ खेल रहा हो, उनके साथ खेला करने का प्रयास करना, ये इतना सरल नहीं है, ये इतना सामान्य और आसान नहीं है। लेकिन फिर भी इन मंद बुद्धियों को पता नहीं किसने इस प्रकार का जो है सलाह या मशवरा दिया कि ये लोग जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगे। धनखड़ जी एक सिलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड नहीं थे, उन्हें जनता ने नहीं चुना था। उन्हें जो चुना था, जो उस पद पे उन्हें क्रिएट किया था, जो क्रिएशन और जो कर सकता है, जो क्रिएशन कर सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, वह उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। या उन्हें समझना चाहिए था कि जिसने तुम्हें बनाया, तुम उसी की कुर्सी जो है खत्म करने के लिए जो है आतुर हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह कहते हुए दिखाई देते हैं, कई बार इसकी चर्चा में भी जो है ये चीज़ें सामने निकल कर आती है कि जब दो लाइनें हों तो हम किसी की लाइन को काटना नहीं चाहते, बल्कि हम अपनी लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, तो सामने वाला का लाइन स्वतः ही पीछे हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को समझना है। साथ साथ ऐसे कई सारे बड़बोले नेता जो बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते रहते थे, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया, साइडलाइन करना शुरू किया, उन्हें भाव देना नहीं उचित समझा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें राजनीति में होती रहती हैं कि किसे कैसे टैकल करना है, किससे कैसे डील करना है, ये सब सारी चीज़ें जो है चलते रहेंगी। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव परिणाम के बाद ये सजग भी हुए, सचेत भी हुए, सतर्क भी हुए, क्योंकि किस प्रकार से भारत में इतने काम करने के बावजूद भी, इतने जो है कह सकते हो भारतवासियों को लाभ पहुंचाने के बावजूद भी बहुमत से कुछ सीटें चूक जाना, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश के स्तर पर और विदेश के स्तर पर भी इनके अगेंस्ट कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, यह भली भांति जो है इसका वह रिजल्ट और परिणाम के बाद जो है इसका मूल्यांकन कर चुके होंगे, और इस मूल्यांकन के बाद ये जरूर चौकन्ने रहे होंगे। लेकिन इस बात को विपक्ष और षड्यंत्रकारी भूल गए कि इनको पल पल पर खबर देने वाली, मतलब पल पल की खबर देने वाली कोई ना कोई जो है इनके साथ जरूर होगा। और ऐसे एक नहीं, कई एक ऐसे शेर हैं इनके साथ जो हर पल की जानकारी, हर मूवमेंट की जानकारी इनको दी जाती है। खैर चलिए, ये सब होते रहता है, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि 99 सीट जीतकर कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र और जालसाजी के माध्यम से अगर यह सोचती है कि वह नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, तो यह कभी संभव नहीं है।
नरेंद्र मोदी को यह तीसरी बार प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने बनाया है। जनता जनार्दन के सामर्थ्य से जो है वो चुनाव जीत कर जो है आए हैं। इतनी आसानी से जो है वो पद छोड़ने वाले नहीं हैं, और जब भी पद छोड़ेंगे तो वो स्वेच्छा से छोड़ेंगे। अभी वर्तमान विपक्षियों में इतनी कुवत नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित कर सके, क्योंकि उनका जन्म इस देश को समर्पित है। उनके जीवन का एक एक क्षण जो है इस देश को समर्पित है, इस राष्ट्र को समर्पित है। कैसा लगा यह विश्लेषण? ये कई सारे जो है सूत्रों से, कई सारे पत्रकारों से, कई सारे न्यूज़पेपर से, कई सारे जर्नल से, कई जगह ट्विटर से कुछ ऐसे बिंदुओं को हमने एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कई सारी जैसे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों का एक निचोड़ और सार कि आखिर इस जो है अजीत धनखड़ जी का जो है, इनका जगदीप धनखड़ जी का ये जो कॉन्स्पिरेसी है, एक प्रकार से कह सकते हो कि सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के साथ ये जो गठजोड़ था, कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा आयाम होगा इन्हें इनके पद से हटाने में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।